इतना भी मत बोलिए कि लोग चुप होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग दोबारा बोलने का इंतज़ार करें। दोस्तों, आज की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। एक बार की बात है, एक राजा था। उस राजा को रात में सपना आता है। वो सपने में देखता है कि उसके सारे दांत एक एक करके गिर रहे हैं। अब वह राजा सुबह उठता है तो हैरान हो जाता है और अपने सपने का मतलब जानने के लिए वो अपने महल में एक ज्योतिषी को बुलाता है और उसे अपने सपना बताता है। ज्योतिषी राजा का पूरा सपना सुनने के बाद राजा से कहता है कि सपना का मतलब ये है कि आपके परिवार के सभी सदस्य आपकी आंखों के सामने एक एक करके मर जाएंगे। ये सुनने के बाद राजा को गुस्सा आता है और वो ज्योतिषी को जेल में बंद कर देता है। अब अगले दिन राजा दूसरे ज्योतिष को अपने महल में बुलाता है और उसे अपने सपने का मतलब पूछता है। ज्योतिषी मुस्कुराते हुए राजा से कहता है कि महाराज, इस सपने का मतलब ये है कि आपकी उम्र आपके परिवार में सबसे लंबी होगी। राजा ज्योतिषी का ये जवाब सुनकर खुश हो जाता है और उसे बहुत सारे सोने के सिक्के इनाम में देता है। दोस्तों, दोनों ज्योतिषियों का मतलब एक ही था, लेकिन कहने का तरीका अलग था। शब्द अलग थे, लेकिन मीनिंग एक ही था। इसी तरह अगर आपके पास बोलने का सही तरीका है, बात को बोलने के लिए सही शब्द और सही अल्फाज हैं, तो आप नेगेटिव बात को भी पॉजिटिव तरीके से बोल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक बार अंधा आदमी रास्ते पर भीख मांग रहा था। उसके सामने एक कटोरा रखा हुआ था और उसके साइड में एक वाइट पेपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि मैं आंखों से अंधा हूँ, मुझे कुछ दान करके जाइए। शाम तक उस कटोरे में सिर्फ कुछ ही लोग सिक्के डालकर गए। एक बार एक आदमी ने उस अंधे को नोटिस किया। उस अंधे आदमी के पास गया और उसे कहता है, क्या मैं आपके इस पेपर पर दूसरी लाइन लिख सकता हूँ? अंधे आदमी ने उसे कहा, लिख दीजिए। उस आदमी ने पेपर को पलटकर उस पर दूसरी लाइन लिख दी और वहां से चला गया। अब ये सब होने के बाद उस अंधे आदमी के कटोरे में पैसे आने लगे और शाम तक उसके पास इतने पैसे जमा हो गए कि उसे एक हफ्ते तक भीख मांगने की जरूरत नहीं थी। जब शाम को वही आदमी उस अंधे आदमी के पास आया तो अंधे आदमी ने उस आदमी से पूछा कि तुमने ऐसा क्या लिखा जो लोग मुझे इतना सारा दान दे गए? तो आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि पहले इस पेपर पर लिखा था कि मैं अंधा हूं और मुझे कुछ दान करके जाइए, और मैंने इस पर पलट कर लिख दिया कि आज का दिन कितना खूबसूरत है, जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हो, लेकिन मैं नहीं। तो दोस्तों, इतना भी मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना सा और ऐसा बोलिए कि लोग दोबारा सुनने की चाह रखें। जिस इंसान को बोलने का, बात करने का सही तरीका आ गया, वह पूरी दुनिया जीत सकता है।